हाय वेलकम टू बकमानी चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे बातें करने वाली हूँ जो कि ऐसी बात है और बहुत ही इमोशनल, आप भी सोचकर इमोशनल हो जाएंगे क्योंकि जैसे मतलब आज का व्लॉग होगा ना तो सच में मुझे बोला नहीं जा रहा है। तो मैं तो ये जो है ये मेरे मतलब डैडी का, मेरे अब्बा जान का कुर्ता है और जो मैंने बहुत हिफाजत से रखा हुआ है, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और मतलब इतना ये जो है तो इसमें आज मैंने देखा है तो मैं उनकी जो अब्बा जान की अलमारी में देख रही थी कि देखूं उनके कपड़े कौन कौन से रखे हुए हैं। तो मैंने उनको देखा, बाकी तो सभी कपड़े मैंने बांट दिए हैं, लेकिन जो ये है तो ये उस टाइम का है तब वो मतलब डेथ होने से पहले तब उन्होंने उतारा था नहा कर, मतलब कि नहा के जिस दिन डेथ हुई थी ख़ास, यानी कि उसी दिन उन्होंने उतारा था ये नहाकर। और उसके बाद का ये जो इसमें खुशबू है, स्मेल है तो उन्हीं की आ रही है। यानी कि आज भी इनके अंदर 4 साल हो चुके हैं अब्बा जान को गए हुए दुनिया से, लेकिन आज भी इसके अंदर उसी की स्मेल है, यानी कि अब्बा की स्मेल इसके अंदर आ रही है। मुझे बोलना नहीं जा रहा है। तो ये जो होती है ना, तो जैसे मतलब कि दुनिया में जो वालिद और वालदेन होते हैं ना, तो उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि उनकी मोहब्बत अनमोल होती है। उनकी मोहब्बत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और उनकी मोहब्बत रियल में बात जितना यही है कि माँ बाप की कदर करें और अपने से बड़े की कदर करें, क्योंकि माँ बाप का जो प्यार होता है वो दुनिया में किसी का नहीं होता है। तो आज का व्लॉग, जैसे मैंने आपको बताया कि आज का व्लॉग मेरा थोड़ा इमोशनल होगा, क्योंकि मुझे इसको जो मैं कुर्ता ले रही हूँ तो मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मेरे वालिद साहब के अंदर से। तो मेरे को आज मतलब व्लॉग में यही बताना है कि मेरा जो ये कुर्ता मिला है ना, तो मेरी सच में बहुत ही एकदम से लाइफ पीछे हट गई, क्योंकि मुझे इस कुर्ते को लेकर बहुत ही सुकून मिल रहा है। जितना इसमें मतलब अब्बा जान की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, तो मेरे मन को इतना सुकून मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और आज का व्लॉग जो है तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है, बाकी आप उसके लिए आप सोच सकते हैं मेरी फीलिंग को कि मुझे जो है तो थोड़ा बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि काश मेरे वालिद आज भी ज़िंदा होते तो मैं ये कर पाती उनके लिए, और बहुत कुछ कर पाती अगर काश ज़िंदा होते तो, लेकिन नहीं रहे इस दुनिया में और वो चले गए, बहुत जल्द चले गए, छोटी सी एज के अंदर ही वो जा चुके इस दुनिया से। और मुझे तो ये है मतलब ये चीज़ को मैं लेकर बहुत ही इमोशनल हूँ, और तब मैं सोचती हूँ अपने वालिद के बारे में तो मुझे एहसास होता है कि मैंने कुछ नहीं किया उनके लिए, जितना मैं कुछ करना चाहती थी वो नहीं हो पाया। तो मुझे बस ये बहुत ही ज़िंदगी भर अफ़सोस रहेगा, लेकिन बाकी मैंने उनकी जितना मुझसे हो चुकी है तो मैंने करी है अपने वालिद की। बाकी जो मैं सोच रही थी कि मैं कभी उनको हज पे लेकर जाऊंगी और फिर उनके साथ में वहाँ पर उनकी खिदमत करूंगी, अच्छे से उनके साथ में टाइम बिताऊंगी, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो जल्दी से चल चुके हैं दुनिया से, तो ये सब तो नहीं हुआ है। बाकी जितना भी मुझसे हो चुका है तो मैंने किया है उन लोगों के लिए, मतलब अपने वालिद के लिए। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपके वालिद और वालिदैन दुनिया में हैं तो उनकी कदर करें, इज़्ज़त दें, टाइम दें उनको, और उनसे प्यार करें जैसे कि एक बच्चे से प्यार करते हैं। क्योंकि तब बड़े लोग हो जाते हैं तो उनकी एज बढ़ जाती है तो उनका माइंड जो है तो बच्चों की तरह हो जाता है। एक बच्चों की तरह उनके साथ में पेश आए, जैसे कि हम अपने बच्चे के साथ में पेश आते हैं, वही अपना रोल अपनाएं। ऐसा ना करें कि अगर उन्होंने कोई बात बोली आपसे, ये कि आपको आवाज़ लगाई तो आप उनको धमका के मारेंगे। बहुत लोगों का यही काम हो चुका है। आज की जो डेट की जनता है उनका यही होता है कि वो अपने माँ बाप के साथ में सही से पेश नहीं आते हैं, तो इसीलिए उनके घर के अंदर समस्या होती हैं और बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जो घर के अंदर है तो प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो बात नहीं है जो कि होती है। तो पहले के जो लोग थे वो अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे, बड़ों की इज्जत करते थे, तो इसीलिए वे अच्छे रहते थे। और जैसे बस मैं आपसे क्या बोलूँ ना, मुझे आज के ब्लॉग में
बोला जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आपके मम्मी पापा दुनिया के अंदर हैं मौजूद तो उनकी कदर करें, इज़्ज़त दें, उनको टाइम दें। और अगर आपके सास-ससुर हैं दुनिया में तो उनकी भी प्यार करें उनको और उनकी कदर करें, इज़्ज़त करें। क्योंकि जितना अब आप सोच सकते हैं कि एक शौहर यानी कि हस्बैंड ऐसी चीज़ होती है कि दुनिया के अंदर जिनको सभी लोगों को प्यार होता है, मतलब अपने हस्बैंड से बहुत प्यार होता है। तो सोचें कि अगर हमें ये चीज़ और ये नेमत मतलब कि हमारे शौहर यानी कि हस्बैंड हमें मिले हैं तो वो हमारे सास-ससुर की बदौलत ही हमें मिले हैं। तो इन चीज़ों को बारीकियों में सोचें कि ये भी हमारे मम्मी-पापा ही हैं। जैसे हम मम्मी-पापा घर पर छोड़कर आए हैं बहन-भाई, वही हमारे ये जो मम्मी-पापा हैं और बहन-भाई हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे तो कभी भी आपके रिश्तों में दरार नहीं होगा और बल्कि आपके रिश्ते मज़बूत होंगे, मोहब्बत प्यार होगा। तो हमेशा यही सोचें कि ये भी हमारे जान से लगे हुए हैं। जैसे हमारी मम्मी-पापा हमारी जान से, हमारे शरीर से लगे हुए होते हैं मरते दम तक। तो इसीलिए उनको भी ऐसा ही सोचें। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो सच में आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से कटेगी। मैं अपने वालिद का कुर्ता ले रही हूँ तो मेरे को बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है और मैं सोच रही हूँ कि इसको मुझे इतना सुकून मिल रहा है इसको ले हाथों में कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती है। बल्कि आप मेरी फीलिंग को समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलूँ आपसे, नहीं मुझे बोला जा रहा है। बस आज मैं इतना ही आपसे बात करने वाली हूँ कि मेरे को आपको यही बताना है। जैसे कि मैं अपने व्लॉग में आपको बताती हूँ कि मेरे व्लॉग में आपको टिप्स ज़्यादा मिलते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए एक टिप्स ही है जो कि आपको ज़िंदगी में करना है इस तरीके से और अपनाना है, अपने आप को इस तरह ही बदलना है। क्योंकि सूरत और सीरत में बहुत फ़र्क होता है। हमारी अगर शक्ल अच्छी है तो हमारी आदत भी अच्छी होना ज़रूरी है। और शक्ल चंद दिन के लिए होती है और जो आदत होती है, हैबिट होती है, वो हमेशा के लिए होती है। वो आप हमेशा ही अपनी आदत को अच्छा बनाएं। आदत से ही, अखलाक से ही सब कुछ होता है। अगर आपकी आदत अच्छी होती है तो आपकी खूबसूरती भी वो काम नहीं करेगी जो आपकी आदत करेगी। और आदत आपकी ऐसी होगी कि सभी लोगों में आपकी आदत का चर्चा होगा। भला ये आप खूबसूरत नहीं है, आपकी आदत खूबसूरत होनी चाहिए। तो मेरा आपसे यही कहना था इस व्लॉग के अंदर। अगर आपको मेरा व्लॉग ज़रा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाएं और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप लोगों को इस व्लॉग से मेरे थोड़ा मोटिवेशन मिला है। लेकिन मैं इस व्लॉग को लेकर काफ़ी हद तक मतलब इमोशनल हूँ क्योंकि भलाई मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रही है बात। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि जो भी आपकी ज़िंदगी में आपके भाई बहन हैं उनसे भी प्यार करें। अगर आपके छोटे बहन भाई हैं तो उनको प्यार करें, बड़े हैं तो उनको इज़्ज़त दें। और उनका मतलब कि यही बोलूँगी कि जहाँ तक भी हो कि अपने से बड़े का इज़्ज़त दें और प्यार करें ताकि आपको भी आगे चलकर वही इज़्ज़त और वही प्यार मिले। अब बहुत लोग मानते हैं और कहते हैं, ये है कि मेरी बहुत सी मतलब दोस्त हैं जो बोलती हैं कि हमारी जो वो आती हैं यानी कि हमारी सास हमारे साथ ऐसे करती हैं और हमारे साथ वैसे करती हैं। तो आप सोचें कि आप अगर इज़्ज़त चाहते हैं अपनी करवाना तब आप किसी को अपने से बड़े को इज़्ज़त देंगे तभी तो आप अपनी इज़्ज़त करवा पाएंगे। तो मेरा यही उन लोगों को भी बोलना होता है। लेकिन मैं आपसे इतना ही बोलूँगी कि पहले आप किसी को इज़्ज़त देंगे तभी आपको इज़्ज़त मिल पाएगी। ऐसे नहीं मिलेगी कि आप सोचेंगे हमारी कोई इज़्ज़त करे और हम किसी की इज़्ज़त ना करें। तो आपने इज़्ज़त करनी है और बाकी अपनी मम्मी पापा का अगर दुनिया में है तो उनका अच्छे से ख़याल रखिए। उनका जो भी वो कहते हैं वही करिए, कभी भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि आज हैं कल नहीं होंगे। और एक समय ऐसी चीज़ होती है जो कि पता नहीं चलता है। और हमारी ज़िंदगी भी एक ऐसी होती है, पानी के बुलबुले की तरह हमारी ज़िंदगी होती है। पता नहीं है कब हम अपना दुनिया से रुखसत हो चलें। तो हमेशा इसी चीज़ को अपनाएं, अपनी आदत को हमेशा अच्छा बनाएं। जहाँ तक भी अपनी आदत को अच्छा बनाएं और बड़ों की इज़्ज़त करें। तो आज के व्लॉग में मुझे आपसे इतना ही बताना था क्योंकि बहुत लोग, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत लोग परेशान होते हैं तो परेशानियाँ अपने आप ही बढ़ जाती हैं। तब आप इस तरीके का
रूटीशन अपनाएंगे, यानी कि बड़ों का कहना नहीं मानेंगे, प्यार नहीं करेंगे, सास ससुर को माँ बाप नहीं मानेंगे, तो कैसे आपकी ज़िंदगी में आप परेशान तो खुद ब खुद होंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूँगी कि आपने अपने आप को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाना है और मोहब्बत का एक ख़जाना अपने आप को बनाना है, आदत और इखलाक से अपने आप को सजाना है। तो आई होप आपको समझ पड़ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए